पढ़ेंगे पेमेंट गेटवेज के बारे में। इसमें पहले बेसिक डिटेल हम लोग ये जानेंगे कि जब भी कोई बैंक जब कार्ड इशू करती है, सपोज वो चाहे वो एसबीआई हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर एक्सिस हो, तो जो वो कार्ड इशू करती हैं और जब हम वो कार्ड को एटीएम कार्ड को लेकर के जाते हैं फॉर शॉपिंग, तो जिस दुकानदार के पास हम जाते हैं, क्या वो दुकानदार अलग अलग मशीन रखती हैं अलग अलग कार्ड्स के लिए? एसबीआई के लिए अलग मशीन, अगर पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड आएगा तो उसके लिए अलग मशीन, एक्सिस का आएगा तो अलग मशीन। ऐसा नहीं होता है, एक ही मशीन में सभी कार्ड यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, एक ही मशीन से सब कार्ड काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है, वाई इट हैपन्स? क्योंकि जो कार्ड इशू जो कर रही है वो एक कॉमन कोई होगा, है ना। तो चाहे वो वीज़ा होती है या फिर मास्टर कार्ड या फिर हमारे इंडिया की ओन जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है वो है रुपए कार्ड। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए, इसी में से कोई ना कोई कार्ड होगा। आपका भी एटीएम आप चेक करोगे तो आपको तीनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बदले में कुछ चार्ज भी लेते होंगे। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है फॉरेन कंपनी है और ये 300 करोड़ पर ईयर का लेती है। ठीक है, किन से लेती है? फ्रॉम दी मर्चेंट, जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट से कुछ ये टैक्स लेती हैं, मतलब कुछ रेट लेती है उनको, क्योंकि उन्होंने उनको सर्विस प्रोवाइड किया, उनके पास वो बैठे बैठे कार्ड स्वाइप करके पैसा ले पा रहे हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में। इसलिए उस सर्विस के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर मर्चेंट को पे करना पड़ता है। किसको? वीज़ा और मास्टर कार्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एनुअल चार्ज आपके अकाउंट से भी कटता है उस कार्ड को यूज़ करने के लिए। अगर आप मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहे हो तो साल का कुछ चार्ज 599 या कुछ भी प्लस उसके ऊपर जीएसटी आपके अकाउंट से भी काटा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए एनपीसीआई ने रुपए लाया और उन्होंने क्या बोला कि 300 करोड़ पर ईयर का जो ले रही है ये फिरंगी कंपनीज, इसके जगह पे हम 40% कम लेंगे और ये पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा। ठीक है, इसके लिए रुपए कार्ड 2016 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये वर्ल्ड का 7th पेमेंट गेटवे है। ठीक है, इससे पहले मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, चाइना यूनियन पे, ऐसा कर करके ये 7th नंबर है। मतलब कि ऐसा 7th ही पेमेंट गेटवे है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये 3 चैनल्स पे काम करता है। एक तो एटीएम पे, एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पे। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसको बोलते हैं? जहाँ पे मैंने स्वाइप का बात बताया, जैसे आप डोमिनोज या फिर केएफसी में जब जाते होगे तो वहाँ पे जो स्वाइप करके आपका पैसा लेते हैं उसे ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन भी पेमेंट करते हो अपने कार्ड से तो आप इस रुपए कार्ड को यूज़ कर सकते हो। तो 3 चैनल पे ये यूज़ होते हैं, एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस और ऑनलाइन। नेक्स्ट है आप रुपए कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हमने पहले भी पढ़ा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इसमें जो बैंक अकाउंट होते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रुपए डेबिट कार्ड दिए जाते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट भी दिया जाता है। ठीक है, जब ओवरड्राफ्ट में आपको बता रहा था। तो रुपए जो है इनका अभी इतना वाइडेस्ट रेंज नहीं है जितना मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड का है। रुपए ने अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर, जापान जैसी कंट्रीज़ के साथ में लिंकअप किया है, एग्रीमेंट किया है, जिससे आप वहाँ पर भी रुपए कार्ड को यूज़ कर सकते हो। उन जगह पर भी, जापान में अगर मान लो आपको जापान से कुछ शॉपिंग करना है तो उनके वेबसाइट पर भी आप रुपए कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रुपए कार्ड and master visa card and payment gateways. Thank you.